नमस्कार। मैं महासिंह, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। तो विद्यार्थियों, आज अपने इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे फर्म के संतुलन की, फर्म के इक्विलिब्रियम की। कोई भी फर्म है वो उत्पादन करती है तो वो कहाँ पर साम्य की स्थिति में होगी, कहाँ पर वो अपना उत्पादन ऑप्टिमम करेगी, तो वो कैसे संतुलन होता है उसके बारे में अपने इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से चर्चा करते हैं। तो अनुकूलतम साधन संयोग या न्यूनतम लागत संयोग को रेखा चित्रों द्वारा समझाइए, अथवा इसको अपने इस प्रकार भी कहते हैं, एग्जाम में इस प्रकार से भी आ सकता है। समोत्पत्ति सम लागत वक्रों की सहायता से अनुकूलतम साधन संयोग या न्यूनतम लागत संयोग या उत्पादक का संतुलन समझाइए। तो क्या है, प्रत्येक फर्म जो उत्पादन कार्य में लगी हुई है के सम्मुख आधारभूत समस्या यह होती है कि दी हुई लागत से अधिकतम उत्पादन किस प्रकार करे या एक निश्चित उत्पादन न्यूनतम लागत पर किस प्रकार करे। कोई भी फर्म है वो उत्पादन कार्य में लगी है, उसके सामने ये मुख्य समस्या होती है कि वो उसके पास निश्चित साधन है, लेबर है, जैसे लेबर है, पूंजी है, भूमि है, तो उसके पास ये साधन सीमित होते हैं। तो वो इन सीमित साधनों से अपना या तो अधिकतम उत्पादन कैसे करे या एक उत्पादन जो उसका टारगेट है उसको न्यूनतम लागत पर कैसे करे। जैसे किसी ने 100 यूनिट को उत्पादन करना है तो उसको लागत कम से कम आए। तो ये फर्म के सामने समस्या होती है संतुलन की। इसको अपने दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया है, सीमित साधनों से अधिकतम उत्पादन कैसे करें या एक दिया हुआ उत्पादन सीमित लागत में कैसे करें। तो इसके बारे में, इसके संतुलन के बारे में अपने इसमें चर्चा करते हैं। यदि फर्म न्यूनतम लागत से अधिकतम उत्पादन करने में सफल हो जाती है तो इसे उत्पादक का संतुलन कहते हैं, और यह संतुलन जिस संयोग पर प्राप्त होता है उसे अनुकूलतम साधन संयोग या न्यूनतम लागत संयोग कहते हैं। भी अपने दिए हुए साधनों से अधिकतम उत्पादन जिस साधन के जो कॉम्बिनेशन है उस पर वो करती है तो उसको अपने अनुकूलतम साधन संयोग या न्यूनतम लागत संयोग भी कहते हैं। अनुकूलतम साधन संयोग या न्यूनतम लागत संयोग को स्पष्ट करने के दो तरीके हैं। भी दो तरह से अपने किसी भी फर्म का संतुलन को बता सकते हैं। पहला है सम सीमांत उत्पादकता नियम द्वारा, और दूसरा है समोत्पत्ति सम लागत वक्रों द्वारा। तो अपने वन बाय वन इसके बारे में दोनों विधियों की चर्चा करेंगे। इस वीडियो में अपने सिर्फ सम सीमांत उत्पादकता नियम द्वारा कैसे वो संतुलन प्राप्त करेगा उसके बारे में चर्चा करते हैं। इस नियम को उत्पादकता का प्रतिस्थापन नियम भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें फर्म सीमित साधनों से अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के लिए उत्पादन के साधनों का प्रतिस्थापन करती है। तो इसमें क्या होता है, फर्म तब तक प्रतिस्थापन करती है साधनों का, जैसे कोई भी साधन है जिसकी उत्पादकता अधिक है उसको वो ज़्यादा लगाएगी और जिसकी उत्पादकता कम है उसको वो हटाती जाएगी। जैसे उत्पादन के किसी भी काम में एक तो पूंजी या मशीन काम ले रही है और साथ में लेबर भी काम ले रही है, तो अगर उसको पूंजी या मशीन से ज़्यादा उत्पादन हो रहा है तो वो लेबर को कम करती जाएगी और मशीनों को बढ़ाती जाएगी। तो इस प्रकार से वो प्रतिस्थापन करती रहेगी। कब तक करती रहेगी? जब तक वो उसको अनुकूलतम साधन संयोग प्राप्त नहीं हो जाता जहाँ पर उसका उत्पादन अधिकतम नहीं हो। तो कम सीमांत उत्पादन के साधनों के स्थान पर अधिक सीमांत उत्पादकता वाले साधनों का प्रतिस्थापन किया जाता है, और यह प्रतिस्थापन तब तक चलता है जब तक कि निम्नलिखित शर्तें पूरी नहीं हो जाती। भी साधन का प्रतिस्थापन करती रहती है, जैसे श्रम की जगह वो मशीन लगा रही है या मशीन की जगह श्रम लगा रही है, भी जब तक उसका अनुकूलतम साधन संयोग बैठ नहीं जाता। तो इसकी दो शर्तें हैं। पहली क्या है, MPPX बटा में PX बराबर MPPY बटा में PY एंड सो ऑन। तो यहाँ X और Y दो उत्पादन के साधन हैं,
तो इनकी दोनों की अलग अलग सीमांत उत्पादकता। MPP का मतलब हो गया मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ एक्स साधन या एक्स फैक्टर। तो सीमांत भौतिक उत्पादकता एक्स मान लो आप मशीन, और PX इस मशीन की कीमत। इसी प्रकार से मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ वाई रेशियो में PY प्राइस ऑफ वाई। तो वाई यहाँ मान लो आप लेबर। तो इनका जो उत्पादकता है, प्रत्येक साधन की उत्पादकता और उस साधन की कीमत का अनुपात दूसरे साधन की उत्पादकता और उसकी कीमत के अनुपात बराबर होना चाहिए। एंड सो ऑन का मतलब है और कोई भी साधन है एक्स और वाई के अलावा मान लो जेड साधन है तो वो भी इसके बराबर होना चाहिए। पहली शर्त होगी ये। दूसरी शर्त है QX इंटू PX प्लस QY इंटू PY बराबर होनी चाहिए इनकम। तो क्वांटिटी ऑफ X जो X साधन की मात्रा और X साधन की कीमत का को मल्टीप्लाई करने पर और Y साधन की मात्रा और उसके कीमत को मल्टीप्लाई करने पर इनके दोनों का जोड़ किसके बराबर होना चाहिए? कुल आमदनी के बराबर होना चाहिए। ये आपको आगे पता चल जाएगा टेबल के द्वारा। इसको उदाहरण के द्वारा समझाया गया है। एक फर्म के पास 26 रुपए हैं, ये आपकी इनकम है, ये आई इनकम 26 है टोटल, जिन्हें वह एक्स और वाई दो साधनों पर व्यय करना चाहती है। एक्स साधन की प्रति इकाई कीमत है 2 रुपये, ये 2 रुपये हो गया आपका PX, और वाई साधन की प्रति इकाई कीमत है 1 रुपया, और ये हो गया आपका PY। इनसे प्राप्त सीमांत भौतिक उत्पादकता निम्न तालिका के अनुसार है। तो एक्स साधन की इकाइयाँ जैसे ऊपर ये टेबल के 1 2 3 4 5 से ना दिखा के 5 6 से दिखाई गई है। एक्स साधन की इकाइयाँ जैसे 5 6 7 8 9 और 10। जैसे 5 इकाइयों की सीमांत भौतिक उत्पादकता है 10, 6 इकाइयों की 9, 7 इकाइयों की आपकी 7 होगी, 8 इकाइयों की 6 होगी और 9 इकाइयों की 3 होगी। इसी प्रकार से वाई साधन की इकाइयाँ 7 इकाइयों की जो सीमांत भौतिक उत्पादकता है वो 6 है। तो इसमें जो ऊपर ये दो कंडीशन है MPPX बटा में PX बराबर में MPPY बटा में PY, ये होना चाहिए बराबर, और दूसरी QXPX प्लस में QYPY बराबर I होना चाहिए। ये दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए। तालिका में स्पष्ट है कि यदि फर्म X साधन की 8 इकाइयों और Y साधन की 10 इकाइयों को लगाती है तो उससे अधिकतम कुल उत्पादकता प्राप्त होगी, क्योंकि यह दोनों शर्तें पूरी होती है। देखो जैसे अगर वो X साधन की 8 इकाइयाँ लगा रही है तो X साधन की 8 इकाइयों की सीमांत भौतिक उत्पादकता है 6, और इसी प्रकार से Y साधन की अगर वो 10 इकाइयों को लगाती है तो उसकी सीमांत भौतिक उत्पादकता है 3। तो जो पहली शर्त है जो अपनों ने ये वाली MPPX बटा में PX बराबर MPPY बटा में PY बराबर होने चाहिए। तो इसमें देखो आप 6 बटा में 2 बराबर में 3 बटा में 1, तो 3 बराबर 3। एक शर्त तो ये पूरी होगी। दूसरी शर्त अपनी ये है ये QX इंटू PX प्लस में QY इंटू में PY बराबर I इनकम होना चाहिए। तो QX जो है आपने X साधन की कितनी इकाइयाँ यूज़ की है 8, और उनकी कीमत कितनी है 2 प्रति इकाई, प्लस Y साधन की आपने कितनी इकाइयाँ यूज़ की है 10, और उसकी प्रति इकाई कीमत है 1। तो 8 दूनी 16 प्लस 10 बराबर 26, जो आपकी इनकम है 26। तो ये दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं। तो ये आपका जो साधन संयोग है वो अनुकूलतम साधन संयोग है। फर्म यहाँ पर साम्य की स्थिति में होगी और जो वो उत्पादन करेगी वो यहाँ पर अधिकतम होगा, क्योंकि यहाँ पर उसकी दोनों जो कंडीशंस हैं वो पूरी हो रही है। तो इस वीडियो में अपने इतनी चर्चा करेंगे। दूसरे वीडियो में फर्म के संतुलन की जो दूसरी विधि है, सीमांत उत्पत्ति और लागत वक्र है, उसके माध्यम से अपने फर्म के संतुलन को दर्शाने की प्रयास करेंगे। धन्यवाद।